नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेयरसे एविडेंस। हेयरसे एविडेंस क्या होता है? सुनी सुनाई बातों वाला एविडेंस। जब नाम ही बोल दिया सुनी सुनाई वाली बातों वाला एविडेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, समझिए, सबसे पहले कोर्ट बोलता है कि जब भी आप कोर्ट में एविडेंस दे रहे हैं तो आप सबसे पहले बेस्ट एविडेंस कोर्ट में पेश कीजिए। अब बेस्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक ओरल एविडेंस है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट एविडेंस है और आपके पास एक साइन वाला डॉक्यूमेंट है, तो वो बोलता है कि आप इसमें से बेस्ट डॉक्यूमेंट दीजिए, बेस्ट एविडेंस दीजिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट क्या होगा? जो हार्ड कॉपी वाला डॉक्यूमेंट होगा, सॉरी, जो बेस्ट एविडेंस क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में वो आपका होगा। कहने में आपका ओरल और आपका साइन लैंग्वेज वाला इतना बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्ट यही बोलता है कि आप बेस्ट दो। तो बेस्ट कौन सा होगा? डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब बोलता है कि हेयरसे एविडेंस क्या होता है? तो भाई, किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ कहते हुए सुना, उसने उसको सुना और वो कोर्ट में आके खड़ा हो जाए, जी मैंने सुना था, ये हेयरसे एविडेंस है, मैंने सुना था इस बंदे ने ऐसा किया है। तो इसलिए जो हेयरसे एविडेंस होता है वो कोर्ट में एडमिटेबल नहीं होता डायरेक्टली। हेयरसे एविडेंस इज नॉट डायरेक्टली एडमिटेबल इन कोर्ट। हेयरसे एविडेंस आर दोज एविडेंस which the person is not directly seen, जिसने बंदे ने डायरेक्टली सुना देखा नहीं होता, और डायरेक्टली हियर्ड, और उसने डायरेक्टली हियर नहीं किया होता, एंड इट्स दे आर शोइंग एज एन एविडेंस इन अ कोर्ट नोन एज हेयरसे एविडेंस, ठीक है। जिसे ना आपने डायरेक्टली सुना ना डायरेक्टली देखा और आप सीधा पहुंच गए कोर्ट में और सुनी सुनाई बातें बताने लगे। और हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिटेबल इन कोर्ट, मैंने बोला। अब ये हेयरसे एविडेंस एडमिटेबल क्यों नहीं है? इसको वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही है? भाई, किसी ने सुना, उसने उसको मारा, वो कुछ को चाकू मार रहा है, उसने सुना, क्यों नहीं इसको नहीं दी जा रही है वैल्यू? क्यों नहीं दी जाती? सबसे पहले द पर्सन गिविंग स्टेटमेंट, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, उससे जब 2-4 क्वेश्चन पूछे आने लगेंगे, वो तुरंत ही कह देगा जी मैंने तो सुना था, मुझे क्या पता। द पर्सन इज गिविंग स्टेटमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेटमेंट। मतलब जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी है हेयरसे एविडेंस की, उसने बोला एज एन विटनेस, वो अपनी खुद की स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो नंबर 1 इसलिए एडमिटेबल नहीं है। दूसरा, कोर्ट को ऐसा लगता है लेस्ट वर्दी, ये कम वर्दी है, इसकी जो वर्थ है वो कम है, इसकी वैल्यू जो है वो कम है। दूसरा केस हो गया, एवरी टाइम जब भी कोई पर्सन सुनता है हेयरसे एविडेंस, हेयरसे डॉक्यूमेंट, वो देख कोई एविडेंस सुनता है तो उसे मिर्च मसाले लगा के फिर आगे मैनिपुलेट करता है। तो हेयरसे एविडेंस इज अ एविडेंस that every time every person manipulate itself and show further। वो हर बार कोई बंदा मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा कुछ रहा हूँ और आप लिख के कुछ और आओगे, तो ये हेयरसे स्टडी होगी, ठीक है सर। तो ये इस तरह से हो गया। दूसरी बात, लीगल, अगर हेयरसे एविडेंस को मतलब कह दिया जाता है कि इसको माना जाएगा, भाई ये तो एविडेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? लीगल सिस्टम को करप्ट कर देगा। कोई भी कुछ भी जाएगा कोर्ट में बोलना शुरू कर देगा। और सबसे लास्ट बात, जो हेयरसे एविडेंस होता है, इसके अंदर जिस बंदी ने स्टेटमेंट दिया उसको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता। पता नहीं किस स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको पढ़ाया, आपने किसी और को पढ़ाया, उसने उसको और पढ़ाया, तो क्या पता है मेन लैंग्वेज क्या थी वो पता ही नहीं चली, ठीक है। सो इसका सिर्फ एक्सेप्शन है, हेयरसे का जो एक्सेप्शन है रेस्ट गेटा के अंदर इसका एक्सेप्शन है, और डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर जो मरता हुआ व्यक्ति होता है, अगर उसमें हेयरसे का उसको वहाँ एक्सेप्ट किया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन में, और रेस्ट गेस्टा में इसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। ये रेस्ट गेस्टा और डाइंग डिक्लेरेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और वहाँ पे हेयरसे भी, तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।